अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे अभी मैसेज आया था एक लड़के का, तो फिर मुझे समझ में आया कि भाई अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे अपनी डिटेल्स बता दें जो आपने रील पोस्ट की है उसके बारे में। रील कौन सी पोस्ट की है भाई मैंने, कहाँ पर है रील? ये वाली जो रील पोस्ट की है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स बता देता हूँ कि मैंने एडिस को अपवर्क स्टार्ट करके दिया। एडिस 100 के पर है, ताकि पहले से हमारे ना ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। ट्रस्ट बिल्ड नहीं करूँगा तो आप ये सोचते रहोगे कि यार पता नहीं काम होगा नहीं होगा। इसलिए मैथ्यू के साथ अभी हम लोगों ने काम स्टार्ट किया, तो बिल्कुल फ्रेश आइडिया। आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्रोफाइल कब बनाई है। इसके अराउंड कहीं होगी, देख लेना, यहीं पे कहीं लिखा हुआ होता है कि कब ज्वाइन किया इन्होंने। जैन ने मुझे स्टार्ट किया था 2 महीने पहले, सितंबर 1 से हमारी व्हाट्सएप पे चैट है, देखना हो बता दूंगा। 1 के हो चुके हैं हमारे 3-4 क्लाइंट प्रोग्रेस में, 3 कंप्लीटेड जॉब्स हैं। एमन ने मुझे ज्वाइन किया था 3 के पे, आज ये 70 के पर है। अमाद ने ज्वाइन किया था 0 के पे। अमाद का अपवर की बिल्कुल फ्रेशली मैंने स्टार्ट करवाया था। अपवर का खिदर का अपवर भी मैंने स्टार्ट करवाया था। खिदर आज 70 के पर है। तो ये बातें सारी की सारी हो गई। अब ये काम करता किस तरीके से है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आप मेरे पास आओगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी रूटीन क्या है। अच्छा, रूटीन आपने ना डिटेल में बतानी है कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर ज़ोहर हो जाती है, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर असर हो जाती है, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मगरिब हो जाती है। एग्जैक्टली इसी तरीके से आपने बताना है। अगर आपकी अलग अलग रूटीन्स हैं, हफ्ते में 7 रूटीन्स हैं, सातों दिन का बता दो। एक रूटीन चलती है, एक का बता दो। वीकेंड पे अलग रूटीन है, वीकडेज़ की अलग रूटीन है, उसका बता दो। रूटीन के बाद मैं ये जान जाऊँगा कि आप क्या पढ़ते हो। आप अगर बता रहे हो कि मैं पढ़ने जाता हूँ, तो आप बताओ उसकी डिटेल्स कि भाई मैं कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, कौन से शहर के अंदर हूँ, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, और प्लस कितना वर्कलोड होता है। डिग्री जो कर रहे हो आप, या जो भी पढ़ाई कर रहे हो, या जो भी जॉब कर रहे हो, उसके अंदर कितना टाइम आपका कंज्यूम हो रहा होता है। तो इन दी एंड मुझे ये फिगर आउट करना है कि किस तरह का बंदा है, किस तरह का बैकग्राउंड है, कितना टाइम उसके पास है बिज़नेस के लिए। अगर बिज़नेस के लिए टाइम नहीं है तो हम टाइम बनाएंगे मिल के। टाइम किस तरह से बनता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3-4 तरह के लोग आ रहे होंगे। कोई बहुत छोटा बच्चा है तो वो बोलेगा मैं तो अभी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, स्कूल में इतना बोझ नहीं होता पढ़ाई का। अगर कोई बोलता है कॉलेज में थोड़ी सी पढ़ाई ज़्यादा होती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटी के अंदर और ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं उसको बताऊंगा कि किस तरीके से, अगर फ़र्ज़ करो उसकी डिग्री इस काम से रिलेटेड है, तो मैं उसको बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में जाके आपने क्या क्या करना है, किस किस से दोस्ती करनी है। और एग्जैक्टली मैं पूरा उसको 4 साल का रोड मैप बना के दे दूंगा कि अगर हम यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से आपने उसका पूरा फ़ायदा हासिल करना है। ठीक है। अच्छा चलो, यूनिवर्सिटी का वाला हो गया। अब अगर फ़र्ज़ करो किसी की यूनिवर्सिटी छुटवानी है, बिल्कुल यूनिवर्सिटी उसको निकलवाना है, तो मैं उसकी कंसल्टेशन भी दे रहा होता हूँ, लड़कों को बता रहा होता हूँ कि भाई किस तरह से आपने सेफ़ रह के ये काम करना है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लड़के आते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि यार हम कौन सी डिग्री कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। शौक़ कुछ और होता है, कर कुछ और रहे होते हैं, पैसे कहीं और से कमा रहे होते हैं, बिल्कुल उन बेचारों की ज़िंदगी ख़राब होती होती हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई अल्लाह ताला पे भरोसा रखो, रिज़्क़ का वादा उसने किया है, आप उस चीज़ की टेंशन नहीं लो। अल्लाह ताला पे शक नहीं करो ना, उज़ुबिल्लाह, कि पता नहीं मुझे खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसने वादा किया ना, भूल जाओ उस चीज़ को। इसी तरह सेफ्टी का वादा अल्लाह ताला ने किया, और बहुत सारे वादे अल्लाह ताला ने किए, तो पता नहीं क्यों इंसान उस चीज़ के अंदर पड़ रहा होता है। तो मैंने भी डिग्री छोड़ी है, आज तक नहीं मरा, बाहर मुल्क भी घूम कर आ गया और कोई मसला नहीं आया। ना शादी में मसला हुआ, ना बच्चे में मसला हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। सिर्फ़ और सिर्फ ना ये झूठ बोल रहे होता है कि तुम बाहर नहीं जा पाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी एक दिन डिग्री की वजह से ख़राब हो जाएगी, डिग्री की वजह से तुम्हें यहाँ नहीं जाने देंगे, डिग्री की वजह से पता नहीं कितने मसले मसाइल होंगे। बिल्कुल बेतुकी बात है, बिल्कुल बेतुकी बात है। खैर, टॉपिक चेंज कर रहे हैं हम लोग, कहीं और चलते हैं। फ़र्ज़ करो कोई बंदा जॉब कर रहा है, जॉब पे वो बंदा कमा रहा है 50,000 से 1 लाख रुपए, ठीक है। उसने कहा कि भाई मुझे जाना है 4 लाख रुपए के ऊपर। तो मैं उससे पूछूंगा कि जॉब से जो कमा रहा है उसमें से ख़र्च कितना होता है और बचता कितना है। फ़र्ज़ करो वो बंदा बोलता है कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, 50,000 मेरा खर्च हो जाता है, 50,000 मैं बचा लेता हूँ। तो मैं उसको बोलूँगा कि अच्छा, तुम्हारा 1 महीना जो है वह तुम अपने ही आप से ख़रीदोगे इन फ्यूचर, उसके लिए पैसे जमा करना शुरू कर दो। इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आप अपनी 6 महीने की सेविंग्स निकाल के साइड पे रखते हो, ताकि हर महीने में उसमें से घर वालों को 50,000 रुपये निकाल के जो अपनी सैलरी में आते थे वो देता रहूँ सेविंग्स में से, और 6 महीने में अपने बिज़नेस को दे दूँ। लेकिन ये हम तब करते हैं जब मैं बंदे को अच्छी तरह समझ जाता हूँ, चेक कर लेता हूँ, और फिर मैं उसको बताता हूँ कि हाँ यार, तुम जॉब छोड़ने के काबिल हो, तुम कर लोगे आराम से फ्रीलांसिंग के अंदर। अगर वो बंदा नहीं होता इस काबिल, तो मैं कभी भी नहीं बोलता उसको कि यार जॉब छोड़ के बिल्कुल ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाओ, कि हाँ जॉब छोड़ के मैं तो पता नहीं। हर तरह की चीज़ों को ना लोगों ने ना फ़ैशन बना दिया और कूल बना दिया कि मैं तो डिग्री छोड़कर आ गया, मैं तो यूनिवर्सिटी छोड़कर आ गया। पता नहीं क्यों क्यों इस चीज़ में इतना कूल लग रहा होता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जिसने ये काम अच्छे से कर लिया, डिग्री छोड़ के अपने पैशन को परस्यू कर लिया, ठीक है, उसको मुबारकबाद।
लेकिन इसको कोई फ़ैशन नहीं बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इसके बीच में आप अपनी ज़िंदगी भी ख़राब कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही कैलकुलेटेड और सोच समझ के फ़ैसला लेना होगा आपको। खैर, अब हम लोग जब काम करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिखाऊंगा, सेल्स किस तरह से आती है वो सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हाई टिकट सेल्स किस तरह आती है वो सिखाऊंगा, फुलफिलमेंट सिखाऊंगा, टीम बिल्डिंग सिखाऊंगा, हायरिंग सिखाऊंगा। इस स्टेप बाय स्टेप हम लोग सब चीज़ों के थ्रू गुजरेंगे। आपसे मैं सारे के सारे काम करवाऊंगा ताकि आपको सब कुछ आ जाए खुद से। फिर उसके बाद मैं आपसे टीम बिल्डिंग करवाऊंगा। टीम बनाने के बाद आप बिज़नेस से बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। फिर हम बिज़नेस के जो नेक्स्ट स्टेज होगा उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि बिज़नेस में स्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं। जो बिज़नेस मैं आपको करवाऊंगा उसके अंदर मैं आपको ये नहीं करूँगा कि फ्रीलांसर बना दिया और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के चलो भाई फ्रीलांसिंग खेलते हैं, $1000 कमाओ पर मंथ, $1000 कमाओ पर मंथ, ये नहीं करना। फ्रीलांसर बन गए उसके बाद आपको पता है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत ज़्यादा सलाहियतें दी हैं, आपको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, आपको दुनिया की हेल्प करनी है। सिर्फ अपने अराउंड एक दुनिया मत बनाओ, पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट आना चाहिए आपका। ये गोल रखोगे तो अल्लाह ताला बड़े बड़े काम करवाएंगे आपसे। अगर गोल ही नहीं है दिमाग में बड़ा काम करने का तो अल्लाह ताला नहीं करवाएंगे आपसे, क्योंकि आपकी सोच ही नहीं है ना, आप जहनी तौर पर तैयार नहीं हो। जो जहनी तौर पर तैयार होगा अल्लाह ताला सिर्फ उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। तो जहन तैयार कर लो पहले से, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो। खैर, फ्रीलांसिंग के बाद हम एजेंसी बनाएंगे। एजेंसी बनाने के बाद फिर हम लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाएंगे। फ्रीलांसिंग सिखाने के बाद अपने अराउंड हम लोगों को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि हमारी एजेंसी के लिए टैलेंटेड लोग हमारे आसपास मौजूद हों और हम वहाँ से हायर करके उनको काम देते रहें। इसके अलावा फिर उसके बाद हम बहुत सारी बिज़नेस में चेंजेस करेंगे, प्रोडक्टाइज करेंगे उसको, एआई का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत सारे स्टेजेस हैं और हर स्टेज पे के ऊपर इंशाल्लाह ताला आपकी पैसों के हिसाब से भी तरक्की हो रही होगी, आपकी स्किल वाइज भी तरक्की हो रही होगी और एज अ ह्यूमन भी आप डेवलप हो रहे होंगे। हमें सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं बनना, हमें एक अच्छा इंसान बनना है जिसके लिए पैसा कमाना बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि उसको पता है कि अल्लाह ताला ने पैसा कहाँ रखा हुआ है, रिस्क कहाँ रखा हुआ है। असल मतलब क्या है रिस्क का? क्या कैश है, या अच्छे अम्मी अब्बू, या अच्छी बीवी, अच्छी औलाद और अच्छा सा घर, अच्छी सी गाड़ी? एग्जैक्टली ये रिस्क है क्या? सही है। ये बहुत टेक्निकल चीज़ें, आपको इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा, अलग अलग सब टॉपिक्स को डिस्कस करना पड़ेगा। बहुत लंबा एक दरिया है जो कि हम लोगों को गुजार के सब चीज़ें सीख के अपने आप को बनाते बनाते हम लोगों को चलना है। तो ये टोटल एक पार्टनरशिप है। इसके अंदर मैं आपको मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग में जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ दे दूँगा, सब कुछ सिखा दूँगा। और बदले में मुझे आपसे सिर्फ वफ़ादारी चाहिए, एक अच्छा बिज़नेस पार्टनर मुझे मिल जाए जो मेरे साथ ग्रो करे, ना कि वो ये करे कि अच्छा हारून ने मेरे साथ 1000 चीज़ें तो अच्छी की थी लेकिन हारून ने एक चीज़ क्यों मेरे साथ गलत की, चलो मैं इससे बदला लेता हूँ समथिंग। इस तरह के अजीब-गरीब बच्चे टकरा रहे होते हैं। पता नहीं क्या कौन सा दिमाग होता है कि उनके अंदर माफ़ करने की सलाहियत ही नहीं होती, उनके अंदर बर्दाश्त करने की सलाहियत ही नहीं होती। वो मेरे पास एज अ बिज़नेस पार्टनर आते ही नहीं है कि यार हारून तुमने मेरा यहाँ पे ₹5 का नुकसान करवाया है, ये ₹5 तुम इन फ्यूचर मुझे कवर करा के दे देना किसी चीज़ से। मैं बोलूँगा ठीक है मैं करा दूंगा कवर, लेकिन वो फ़ौरन लड़ने आते हैं और वो फ़ौरन ना उस बिज़नेस को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, वो फ़ौरन बोलते हैं कि चलो हारून से गलती हो गई, चलो भाग जाते हैं, अपवर्क की आईडी लेके भाग जाओ, ये लेके भाग जाओ, वो लेके भाग जाओ। मेरे पास बहुत लोग आए इस तरह के। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप में से लोग जो हैं वो प्रॉपर तरीके से चुनूँ, उनको अच्छी तरीके से जांचूँ, फिर उसके बाद उनसे काम करूँ। तो कोशिश करना आप लोग भी, अगर आप लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हो तो ट्रस्ट बिल्ड करो। हाय हेलो सलाम दुआ, मुझे काम करना है, मैं इंटरेस्टेड हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप एक विंडो खोलते हो, आपका मैसेज मेरे सामने आता है, वही आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करो, बताओ कि आप कितने एक्सपर्ट हो। ठीक है, अपने जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, वन शॉट जो मिलता है उसका फ़ायदा उठाया करो। बहुत सारे मैसेजेस मुझे ऐसे आते हैं, वो सलाम दुआ, हाय हेलो कैसे हैं आप, इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं और मैं उनको आर्काइव कर देता हूँ। फिर मैं कभी भी उनको रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि आपके पास एक मौका है, आप उस मौके का फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला फिर हम काम पे।